अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 जुलाई 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह पाकिस्तान और भारत के मबैन लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर भारत की दरिंदा फौज ने पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट किया है। मार्टर गोले फेंके गए हैं जिससे एक शहरी शदीद जख्मी हुए हैं, घरों को नुकसानात पहुंचे हैं। रवां साल अब तक भारत की जानिब से 1,500 के लगभग पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी है वो की गई है और पाकिस्तान की जानिब से भी भारतीय फौजियों को जवाब दिया जाता है। और रात भी जब भारत की जानिब से मार्टर गोले फेंके गए तो पाकिस्तान ने भारत की चौकियां तबाह की हैं और 1.5 माह के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 10 से 12 फौजी भी मार दिए हैं। लेकिन भारत फिर भी बाज नहीं आता इश्तियाल अंगेजी से और भारत की ये प्लानिंग है कि किसी तरह से लद्दाख के अंदर जो चाइना भारतीय फौजियों की पिटाई कर रहा है उससे तवज्जो हटाकर पाकिस्तान की तरफ कर ली जाए। और पाकिस्तान पर जो नाकाम हमले की भारत प्लानिंग कर रहा है वो भी इसीलिए है ताकि भारत के अंदर जो अवाम मुश्तइल है, जो अवाम मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ है कि वो भारतीय फ़ौजी मर रहे हैं चाइना के ख़िलाफ़ और चाइना भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है, उससे तवज्जो हटाई जाए। यही वजह है लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज में भी इजाफा हुआ है और साथ साथ जंगी साजो सामान भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने भारत की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी को 11 माह मुकम्मल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर के अंदर फ़ौजें बढ़ाई गई थी, लॉकडाउन किया गया था, कर्फ्यू लगाया गया था, मखसूस हैसियत ख़त्म की गई थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि हिंदू बस्तियों को बसाने के लिए डोमिसाइल कवानीन को लाया गया, मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों पर जुर्म ढाया गया। इन 11 महीनों के अंदर 200 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है, 1,500 के लगभग कश्मीरी ज़ख्मी हुए हैं और 5,000 के लगभग कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। 1,000 के करीब जो मकानात हैं उनको तबाह किया गया है, बारूद लगाकर, बम लगाकर उनको उड़ाया गया है। साथ साथ अरबों रुपए का नुकसान हुआ है मकबूजा कश्मीर के ताजरों को और कम अज़ कम इन 11 महीनों के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर 10 लाख से ज़ायद मकबूजा कश्मीर के लोग बेरोज़गार हुए हैं। किसानों का बुरा हाल हुआ है। हर जो इंसानी हक है उसकी पामाली भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज ने की है और अब भी यही कुछ जारी है। लेकिन नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन की कार्रवाइयों के अंदर भी भारत को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। 11 महीनों के अंदर कम अज़ कम भारत के 30 से 50 के करीब फ़ौजियों को मार डाला गया है और मुसलसल भारतीय फ़ौजी वहाँ पर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि फ़ैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू किया जाए और कश्मीर की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि मकबूजा कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स मुसल्लह होकर अपनी आज़ादी के लिए ख़ुद जिहाद के लिए ख़ुद खड़े हों और लड़ाई करें ताकि दरिंदा भारतीयों को वहाँ से भगाया जा सके। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के हवाले से है। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान में अमरीका ने तालिबान के साथ इंतहाई अहम माशी एग्रीमेंट किए हैं। ज़ल्म खलीलज़ाद का चंद दिन पहले दौरा सामने आया था। इसमें ज़ल्म खलीलज़ाद के साथ अमरीका के जो बैरूनी दुनिया के अंदर मालियाती कमीशन के सरबराह हैं उन्होंने भी विज़िट किया था। तालिबान के साथ एग्रीमेंट हुए हैं जिसमें जो माशी एग्रीमेंट शामिल हैं, साथ साथ तामीरात नौ का काम शामिल है। पाकिस्तान और कतर भी अमेरिका का साथ देकर तालिबान के साथ मिलकर तामीरात नौ करेगा। ये एग्रीमेंट, ये इत्तिफाक सामने आया है और आज काम इससे वाज़ेह हो जाता है कि तालिबान की हुकूमत को अमेरिका ने भी तस्लीम कर लिया है, तभी वो उनके साथ माशी एग्रीमेंट कर रहा है और तालिबान को यकीन दिलाया है अमेरिका ने कि वो भरपूर उनकी माली मदद करेंगे ताकि जो तामीराती काम है और जो वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको बेहतर किया जा सके। तालिबान ने अमेरिका को यकीन दिलाया है कि वो एग्रीमेंट पर कायम हैं और अगर एग्रीमेंट के तहत कैदियों को रिहा कर दिया गया, इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो गए तो अमेरिका पुरअमन इनक़लाब भी कर लेगा और मुस्तक़बिल में तालिबान की हुकूमत अमेरिका के साथ सफ़ारती ताल्लुकात भी कायम रख सकेगी। दुनिया भर के अंदर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जा रहा है, उनसे एग्रीमेंट और राब्ते किए जा रहे हैं। ये 19 साल के बाद तालिबान की एक बड़ी फ़तह है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजियों में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल चुका है और सैकड़ों फ़ौजी मुतासर हुए हैं, जबकि तालिबान के मातहत इलाकों में कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है। तालिबान का कहना है कि शरीयत इस्लामी के मातहत बताई गई जो तदाबीर हैं और जो वज़ाइफ हैं
उन पर अमल करके दुआएँ करके उन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। और तालिबान के जंगजू ना तो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और ना उनके मातहत इलाकों में अवाम कोरोना वायरस में मुब्तला है, और ना ही उन्होंने लॉकडाउन किए हैं, और ना लोगों को जिस तरह से मुख्तलिफ दुनिया के अंदर किया गया है एहतियाती तदाबीर वगैरह, वो इख्तियार ज़रूर की गई हैं लेकिन तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल नहीं की गई हैं। दूसरी जानब तालिबान के 3800 के करीब कैदी अब तक रिहा हो चुके हैं। 5000 कैदियों को रिहा किया जाना है, और आज की जो ताज़ा खबर सामने आई है कि आज भी 400 के करीब कैदी शाम तक या रात तक रिहा हो जाएंगे। और यूँ नाज़रीन इकराम आइंदा एक हफ़्ते के दौरान तालिबान के मुकम्मल कैदी रिहा होंगे और फिर इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू होगा। तालिबान भी 750 के लगभग काबुल इंतज़ामिया के कैदियों को रिहा कर चुकी है। तालिबान का कहना है उनकी गिरफ्त मजबूत है और जल्द इंटर अफ़गान मुज़ाकरात में उनकी हुकूमत को भी तस्लीम कर लिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है यह भारत से है। भारत के अंदर अलहदगी पसंदों के हमले बढ़ चुके हैं। उड़ीसा के अंदर माओ नवाज अलहदगी पसंदों ने हमला करके भारत के 5 पुलिस एहलकारों को मार डाला है और कई को ज़ख्मी किया है। जवाबी हमले के अंदर भारतीय मीडिया पर दावा सामने आ रहा है कि 4 माओ नवाज अलहदगी पसंदों को भी मार दिया गया है। नाज़रीन भारत की 18 रियासतें हैं जहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, बिलखुसूस शुमाली जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं जिन पर चाइना कब्ज़ा करना चाहता है, वहाँ पर अलहदगी पसंदों के हमले बढ़ चुके हैं और भारतीय हुकूमत ने वहाँ पर एमरजेंसी भी एक तरह से नाफिज कर रखी है और फ़ौज को बढ़ाना शुरू कर रखा है। लेकिन 18 रियासतें जिनमें खालिस्तान की तहरीक भी शामिल है, मकबूजा कश्मीर पर जिस पर कब्ज़ा है वहाँ पर वो भी शामिल है, और दीगर नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और दीगर रियासतें शामिल हैं। ये सब के सब रियासतें भारत की जो मौजूदा सूरत हाल है इससे फ़ायदा उठाकर आज़ादी चाहती हैं, और यही वजह है अब भारतीय पुलिस और फ़ौज पर अंदरूनी खाना हमले बढ़ चुके हैं और मोदी हुकूमत इन हमलों को अलहदगी पसंदों को रोकने में नाकाम है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, सऊदी अरब की एम्बेसी पर हमला हुआ था 2016 में, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। सऊदी अरब का इत्तेहादी है UAE, मुत्तहिदा अरब इमारात, जो यमन के अंदर सऊदी अरब के साथ मिलकर हूसियों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात कायम नहीं हुए, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात जो सऊदी अरब का इत्तेहादी है उसने ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। बावजूद इसके कि मुत्तहिदा अरब इमारात सऊदी अरब का इत्तेहादी है, यमन में हूसियों पर हमले करता है, हूसियों के बारे में इल्ज़ाम है कि वो उनको ईरान सपोर्ट करता है। ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही हैं। रिपोर्ट सामने आई है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने 4 जहाज़ों को जो मेडिकल आलात से लैस थे, लोड थे, उनको ईरान पहुंचाया है गुज़श्ता 1.5-2 महीनों के दौरान। और साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कई राब्ते भी किए हैं मोहम्मद बिन ज़ायद ग़ालिबन उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ, यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा के राब्ते भी हुए हैं और मुसलसल राब्ते बढ़ रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ईरान के साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है, जबकि इतलात तो ये भी गर्दिश कर रही हैं कि सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है और इनकी आपस में अब ताल्लुकात बहाली का मकसद तुर्की को घेरना है। तुर्की को शाम पर कब्ज़ा करने से या शाम के अंदर कार्रवाइयाँ करने से, इराक़ के अंदर कार्रवाइयाँ करने से और इसी तरह से लीबिया के अंदर कार्रवाइयाँ करने से रोकना है। लेकिन तुर्की ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है और ईरान किसी भी सूरत तुर्की के खिलाफ नहीं जाएगा। उसे ख़तरा है कि तुर्की उनसे ज़्यादा ताकतवर है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये ईरान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ईरान के कई जोहरी प्लांट्स इस वक्त शदीद वहाँ पर हमले हो रहे हैं और गुज़श्ता 1.5 हफ़्ते के दौरान देखा गया है कि ईरान में 7 से 8 के करीब बड़े बड़े जोहरी प्लांट्स पर साइबर हमले हुए हैं, धमाके हुए हैं, आग लगी है और इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसराइल ये हमले कर रहा है। इसराइल ईरान के एटम बम बनाने वाले प्लांट्स को तबाह कर रहा है। इस पर इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने आज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर हमले के पीछे इसराइल ही हो, लेकिन हम ईरान के जोहरी प्लांट्स को, जोहरी हथियारों को तबाह ज़रूर कर रहे हैं। नाज़रीन काम, एक दूसरे पर इस तरह के इल्ज़ामात या बयानबाजी सामने आती रहती है, लेकिन एलानिया अभी तक इसराइल और ईरान या अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बड़ी जंग नहीं हुई है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये लीबिया से है। लीबिया के अंदर अब वहाँ के जो अस्करी कॉलेज के तलबा हैं वो लीबिया से तुर्की आ रहे हैं जंगी तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। और लीबिया के अंदर मौजूद अस्करी कॉलेज पर हफ्तर बागी ने चंद महीने पहले हमला किया था जिसमें 30 तलबा को शहीद कर दिया गया था और कई को ज़ख्मी किया गया था। इसके बाद लीबिया से अब बाकायदा फ़ौजियों की ट्रेनिंग तुर्की से की जा रही है। 150 से 200 के करीब नए फ़ौजी तैयारी के लिए, तरबियत के लिए तुर्की पहुँचे हैं। नाज़रीन काम, लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को रूस की जानिब से, ईरान की जानिब से और इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात और फ़्रांस वगैरह की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है। और आज की जो ताज़ा खबर है कि दमिश्क से जहाज़ों में जंगजुओं को भर कर भी लाया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया से है। बरतानिया के अंदर मामूलाती ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। दीगर यूरोपीय मालिक की तरह बरतानिया
बरतानिया में भी मसाजिद को खोलना शुरू कर दिया गया है। लोग मसाजिद में आ रहे हैं। 3 माह के लॉकडाउन के बाद मस्जिदों में लोग आकर नमाज़ें, जुमा और इसी तरह से दीगर इबादत कर रहे हैं और मुसलमानों में, बरतानिया के मुसलमानों में जोश व खरोश पाया जा रहा है। इसके अलावा बरतानिया और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी है। हांगकॉन्ग के मामले पर एक ज़माना था, आज से तकरीबन 23 साल या 27 साल पहले बरतानिया का कब्ज़ा हुआ करता था हांगकॉन्ग पर, लेकिन अब वहाँ पर चाइना का कब्ज़ा है और चीन ने वहाँ पर नए कवानीन लाए हैं, जिसके बाद बरतानिया ने हांगकॉन्ग के शहरियों को बरतानवी नेशनलिटी देने का ऐलान किया है। यूँ बरतानिया और हांगकॉन्ग के मबैन इस वक्त तनाज़ा और कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह अफ्रीकी मुल्क इथोपिया से है। नाज़रीन किराम, इथोपिया के अंदर इस वक्त पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी हैं और तकरीबन 200 के लगभग लोग इन झड़पों के अंदर मारे जा चुके हैं। एक सियासी समाजी गुलकार थे, उनको कत्ल किया गया। उसके बाद मुजाहरे शुरू हुए हैं और इथोपिया, जिसे हबशा कहा जाता था, मुसलमानों की वहाँ पर 30 से 40% आबादी भी है। वहाँ पर हालात इसलिए कशीदे हैं कि वहाँ पर एक बड़ा डैम बनाया जा रहा है जो दरअसल दरियाए नील पर बनाया जा रहा है। इसमें मिस्र और सूडान वगैरह के अख्तिलाफ़ात भी हैं, लेकिन मिस्र की जानिब से कहा जाता है कि वो इसराइल के साथ मिलकर इथोपिया के अंदर मामलात को ज़्यादा ख़राब कर रहा है। नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।